سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين। ये झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करने वाले और रिश्वत का हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास कोई मुकदमा फैसल कराने को आए तो तुम इनमें फैसला कर देना या एराज करना, और अगर उनसे एराज करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ का फैसला करना कि खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين। और ये तुमसे अपने मुकद्दमात क्यों कर फैसल कराएंगे जबकि खुद इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें खुदा का हुक्म लिखा हुआ है। ये उसे जानते हैं, फिर उसके बाद उससे फिर जाते हैं, और ये लोग ईमान ही नहीं रखते। إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون। बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है, उसी के मुताबिक अंबिया जो खुदा के फर्माबरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं, और मशाइख और उलमा भी, क्योंकि वो किताब खुदा के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और उस पर गवाह थे, यानी हुक्म इलाही का यकीन रखते थे। तो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत न लेना, और जो खुदा के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون। और हमने उन लोगों के लिए तौरात में ये हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत, और सब जख्मों का इसी तरह बदला है। लेकिन जो शख्स बदला माफ कर दे वो उसके लिए कफ्फारा होगा, और जो खुदा के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग बेइंसाफ हैं।